तो ये हो गई 6 चीजें। अच्छा, अब यहां एक सवाल पैदा हुआ कि क्या अल्लाह ताला की जो दौलत है वो इंसान के अमल के हिसाब से मिलती है? इंसान बड़ा नेक है तो दौलत ज्यादा मिलेगी, और इंसान अगर खराब है तो दौलत कम मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी काफिर को, किसी मुशरिक को ज्यादा दौलत मिल सकती है, किसी मुत्तकी को, किसी परहेजगार को बेचारा वो परेशान हो सकता है। यह अल्लाह का एक अलग निजाम है। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु कान बिइबादिही खबीरन बसीरा। अल्लाह ने फरमाया हम दौलत को तकसीम करते हैं, किसी को कुशादा कर देते हैं, किसी के लिए तंग कर देते हैं, किसी को ज्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं। हम ज्यादा जानते हैं हमारा कौन सा बंदा कितनी दौलत के लायक है। दौलत का मेयार अमल के एतबार से नहीं है मेरे भाई, दौलत का मेयार ईमान के एतबार से नहीं। अल्लाह बेईमान लोगों को कभी कभी ज्यादा देता है, ईमानदार को कम देता है। उसके बाद फरमाया 7वीं चीज, वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। और ऐ ईमान वालो, अपनी औलाद को अपने पेट के लिए कत्ल न किया करो। इस डर से अपनी औलाद को कत्ल न किया करो कि वो क्या खाएगी। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुम्हारी औलाद को भी रोजी देने वाले हम हैं और तुमको भी रोजी देने वाले हम हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है। बाप ये न समझे बेटे को खिला रहा है, और बेटा ये न समझे बाप को खिला रहा है। रिस्क देने वाला अल्लाह है, और इस डर से अगर कोई अपनी औलाद को कत्ल कर देता है कि हम कहां से खिलाएंगे, इस गलतफहमी को निकाल दे। तू नहीं खिला रहा है, अल्लाह रिस्क देता है। 1400 साल पहले उस अरब की सोसाइटी में ये काम भी होता था। खास तौर से लड़कियां जब पैदा होती थी, लोग लड़कियों को मार डालते थे, बेटियों को मार डालते थे, बाप अपने हाथ से खत्म कर देता था। अल्लाह ताला ने 14वें पारे में नक्शा खींचा है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब किसी बाप के घर में बेटी पैदा होती है तो बाप का चेहरा काला पड़ जाता है। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, वो बेचारा सोच में पड़ जाता है बेटी पैदा हो गई, अब क्या करूं, अपनी कौम से चेहरा छुपाता है। अयुमसिकुहु अला हुनिन, कि क्या करूं, अगर बेटी को पाल लेता हूं तो समाज में हमको जीने नहीं दिया जाएगा, लोग बड़े ताने मारेंगे। अयुमसिकुहु अला हुनिन यदुस्सुहु फित तुराब, और दूसरा रास्ता यह है कि अपनी बेटी को अपने हाथों से ले जा करके मिट्टी में दफन कर दूं, मिट्टी में गाड़ दूं। वो मिट्टी में दफन कर देते थे अपनी बेटी को। मेरे नबी ने आकर के इस रस्म को खत्म किया। आपने कुरान की आयत लोगों को सुनाई, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। बेटियों को कत्ल करने वालों, कान खोल करके सुन लो, उस मासूम बच्ची से कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा तेरे माँ बाप ने किस जुर्म की तुझको सजा दी थी। उससे पूछा जाएगा और उसके माँ बाप को सजा दी जाएगी। और आपने बेटी की परवरिश पर आपने जन्नत की खुशखबरी सुनाई। आपने फरमाया मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। जिसने 2 बेटियों की परवरिश कर ली, यहां तक कि वो बेटियां जवान हो गई और उसने बेटियों का सारा हक अदा किया, तो कयामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। तो नबी ने औलाद के कत्ल पर रुकावट डाली मेरे भाई। मगर आज 2023 चल रहा है, हमारा भारत चंद्रमा पर पहुंच गया, तरक्की कर गए हम, मगर आज भी हमारे भारत में, हमारे मुल्क में लाखों बच्चियां हर साल मां के पेट में मार दी जाती। वो तो 1400 साल पहले की सोसाइटी, वो दौरे जाहिलियत वाली सोसाइटी थी ना, तालीम नहीं थी, तहजीब नहीं थी। उस दौर में बेटी पैदा होने के बाद लोग मारते थे। आज का इंसान बड़ा तरक्की याफ्ता है, वो मां के पेट में बच्ची को मार देता है। डॉक्टरों क्या लिखा रहता है, हमारे यहाँ बच्चा बच्ची की जांच नहीं होती, मगर टेबल के नीचे सब होता है। जांच करा लिया, बेटी है, एबॉर्शन करा दिया, मां के पेट में बच्ची को मार दिया। और वो जो एबॉर्शन होता है ना, अल्लाह अकबर, उसका वीडियो आप देखे तो दहल जाएंगे, आप आंखों से आंसू आ जाएंगे। अरे वो 1400 साल पहले जो बेटी को मारता था, उसने कब्र खोदी, गड्ढा खोदा, बेटी को डाल दिया, बेटी एक बार मरी
और यहाँ माँ के पेट में उसके टुकड़े होते हैं मेरे भाई, उसकी बोटियां, उसको तहस नहस कर दिया जाता है। उस मासूम बच्ची को जो अभी तकमील के मरहले में, अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है, उसको माँ के पेट में कैसे टुकड़े टुकड़े करके मारा जाता है, जरा देखो तो आंखों से आंसू आ जाए। ये आज का इंसान है। अल्लाह ने कहा नहीं, वला तक़्तुलू औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल न करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, औलाद का कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे यहाँ औलाद का कत्ल एक और तरीके से होता है। मैं मदरसे में टीचर हूं, मैं इस चीज को देखता हूं। बाज बच्चे हैं, बाज बच्चियां हैं, पढ़ने में बहुत तेज, टैलेंटेड हैं। लड़का पढ़ता तो शायद आगे निकलता, कुछ करता, समाज में कुछ योगदान देता, लेकिन 12 साल का हो गया, बाप को लगा नहीं अब कमाने वाला एक और आदमी चाहिए, मुझे थोड़ी सहूलत चाहिए। बाप ने जल्दी से उसको अपने काम में शामिल कर लिया। ये वो चीज है जो आज हमारी कौम को खोखला कर रही है। हमने अपने फायदे के लिए अपने बच्चों की तालीम छुड़वाई है, उनको तालीम से महरूम किया है। मेरे भाई, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ मिसालें मौजूद है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो रूखा सूखा खाते हैं मगर अपने बच्चों की तालीम से कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारी कौम ये सबक कब सीखेगी? हम थोड़ा कमजोर लाइफ स्टाइल झेल लें, थोड़ी तकलीफें बर्दाश्त कर लें, मगर बच्चों की तालीम न छुड़ाएं। आज के दौर में बच्चों को तालीम से महरूम करना ये भी उनको कत्ल करने के बराबर है। अल्लाह ने कहा वला तक़्तुलू औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल न करो, उनको भी रोजी हम देते, तुमको भी हम भी रोजी देते हैं। इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, औलाद का कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है।